नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर के तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है, जिसका देश के कई राज्यों पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ये बंद विभिन्न दलित संगठनों द्वारा बुलाया गया है। तमाम विपक्षी दलों ने इसका समर्थन भी किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती शुरू से ही इस मुद्दे के खिलाफ मुखर होकर बोल रही हैं। यही नहीं, पार्टी दशकों बाद भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, वो भी तब जबकि बसपा का उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद नहीं है और सिर्फ एक विधायक है। बसपा के समर्थन के बाद यूपी में भारत बंद में नई जान आ गई है। बड़ी संख्या में SC/ST समाज के लोग इसके समर्थन में सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बसपा के समर्थन के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने सड़कों पर निकलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया है। आगरा, हाथरस लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हो रहा है और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा व कांग्रेस के आरक्षण के विरोधी षड्यंत्र कर इसे खत्म करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर को लेकर दिए गए फैसलों को लेकर समाज में विरोध है। उन्होंने लोगों से इस फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि आरक्षण के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। BSP सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने भी भारत बंद को समर्थन देते हुए कहा कि अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह बाबा साहेब, मान्यवर कांशीराम साहेब और बहन कुमारी मायावती ने आपको कितनी बड़ी वैचारिक और राजनीतिक ताकत दी है, जिसके बूते आज आप अपने अधिकारों और आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। बसपा के भारत बंद में शामिल होने के बाद पार्टी के अंदर एक बार फिर से नई जान दिखाई दे रही है। प्रदेश में सियासी तौर पर बेहद कमजोर हो चुकी बसपा ने साबित कर दिया है कि भले ही यूपी में बसपा का सिर्फ एक ही विधायक है, लेकिन पार्टी का जनाधार कम नहीं है। बसपा के वोटर्स आज भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पर दलित वोटर्स इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब जिस तरह से मायावती एक्टिव नजर आ रही हैं, उसके बाद माना यह भी जा रहा है कि बसपा एक बार फिर से अपने वोटर्स में पैठ बनाती दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाले उपचुनाव में क्या कुछ कमाल करके दिखाई देती है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।